एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र दिन सुनहरे रात चांदनी आ जाए, दिन सुनहरे रात चांदनी आ जाए, भले हो अमावस लेकिन दिल में मुस्कान आ जाए। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीप कि रोज दिवाली आ जाए, रोज दिवाली आ जाए। सत्य हिंसा के प्रेम, सत्य हिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, हमें भी प्रेम के गीत सिखाती रहे जिंदगी। और ऐसे आओ कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। वास्तव में ये चतुर्मास क्या होता है आप सबको पता है। यदि 12 में से 4 चले जाएं, अकबर ने पूछा, सबने कहा 8, आप बताओ क्या होगा, सब बोलोगे 8, लेकिन उन्होंने, बीरबल ने कहा 12 में से 4 चले जाएं तो कुछ नहीं, 0। लोग कहने लगे क्या बात है, इसको पुरस्कार दिया गया। तो बीरबल से पूछा कि तुम ही बताओ इन लोगों को। उन्होंने कहा 12 में से 4 चले जाएं तो 0। क्यों 0? सोचना अभी क्या हालत थी। 1 महीने पहले 15 दिन का पानी बचा है बंबई में, समझ गए। आपकी जीवन की कितनी सांसें बची है, कभी हिसाब लगाया? लोग कहते हैं 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, हमने कि 50 वर्ष मौत के और पास पहुंच गए। ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना जन्मदिन मना रहे हो, मनाना है तो जन्म कल्याण की तैयारी करो। आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। तीर्थंकर आते हैं तो आखिरी बार आते हैं, जाते हैं तो आखिरी बार जाते हैं। आज सही बता दो, भैया लोग रास्ते में पूछ रहे थे माता जी और ऐसा विहार हुआ, हमने कहा हमारे अधिकांश विहारों में यही होता है, क्योंकि हमें पहले ही दिन पता चल जाता है कि हंडी का चावल कैसा है, समझ गए। लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हमने कही अभी भक्त बनो, बाद में भगवान बनोगे। और भक्त डरता नहीं है, भक्त ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। भक्त भिखारी नहीं होता है। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कि क्यों पहने हो, बोले आपको क्या पता, हमने कि हमें बताओ, हम सबसे बोलेंगे फाड़ के पहनो।
तो वो बोला जब हम भगवान से कहेंगे मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। हमने कही तूने ये नहीं पढ़ा कि सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस विहीन। अरे तू कह रहे कपड़े की दुकान खुलवा देगा, वो सर्वज्ञ है, जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। या तो कोर्ट कचहरी में जाएगा, नहीं तो अस्पताल में जाएगा। ये समय यहाँ देगा तो एक दिन समय सार बन जाएगा। ध्यान रख, कुछ समय निकालो। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। लोग कहते हैं मरने को समय नहीं मिलता है। हमने कहा मरने के अलावा कुछ करने को समय नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जिस प्रकार से इस समय भूमि नरम हो जाती है, जल की वर्षा होती है, तो प्रकृति स्वाभाविक हो जाती है, हरियाली हो जाती है, जल हो जाता है, खेती के योग भूमि हो जाती है। तो आपको पता है आप सब व्यापारी एक दूसरे पर निर्भर हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। खाओगे क्या, पियोगे क्या, नहाओगे क्या, धोओगे क्या, क्या करोगे इस वर्षा के बिना। लेकिन सिर्फ ये वर्षा व्यवहारिक जीवन सुधारती है, और ये 4 महीने की अमृत वर्षा तुम्हारे भव भव के संताप को मिटा देती है। तुम दर्पण में चेहरा निखारते हो, चेहरा निहारते हो, ये चित्त को भी 4 महीने में गुरु रूपी दर्पण तुम्हारे चेहरे को भी साफ कर देता है और चित्त को भी साफ कर देता है। क्योंकि जैसा चित्त होता है वैसा चरित्र दिखता है। तो चरित्रवानों के पास आना। लोग कहते हैं घर के काम इतने हैं। हमने कही हम तुम्हारे घर जलाने नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर के ही लोग जलाने के काम में आएंगे। आजकल माचिस की तिल्ली की जरूरत नहीं है, एक दूसरे ही काफी हैं जलाने के लिए। ये भीड़ भेड़ बना देती है। जब पैदा होते हो तो थाली बजाती है, शादी में बारात के आगे नाचती है, और मुर्दा होते तो कहते तू अकेले जा। ये कितने बेईमान है। भगवान अरिहंत नाम सत्य, सत्य बोले गत्य। तुम्हें समझ में नहीं आता। जब समझने वाला चला जाएगा तो ये तोतों की तरह दोहराएंगे, समझे, और आंसू भी बहाएंगे। तो किस लिए बहाएंगे। बाबूजी चले गए, अब टिफिन धोने कौन जाएगा। बाबूजी चले गए, अब कुत्ते से घर की रक्षा कौन करेगा। तुम्हारी इतनी सी औकात रह गई। सोच के देखना, कोई आज तक रोया कि बाबूजी बेचारे कहाँ गए होंगे, एक एक दाने को तरस रहे होंगे। जब तक जवानी है तब तक लोग कहते हैं बाबूजी दुकान पर आ जाना, बच्चा आपके बिना ग्राहकी ज़्यादा रहती है, आप आ जाना, ज़रूरत है। लेकिन जब बूढ़ा हो जाए बाप और दुकान पर पहुंच जाए तो बेटा कहता पिताजी घर पे ही आराम किया करो, क्योंकि अंदर में चलता है पिताजी तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता है। जब जवानी होती है, पोता पालने की उम्र होती है, तब बहू रानी बड़े प्यार से कहती मम्मी जी जल्दी आ जाना मंदिर के, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। और जब सास बूढ़ी हो जाए, बेकाम हो जाए, तो भाई बहू कहती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काट के आ जाए, इसको चैन नहीं पड़ती। घंटे 2 घंटे मंदिर में काट के आ जाए, इसको चैन नहीं पड़ती है। अब उसने 50 साल तक तो घर ही देखा, अब मंदिर में क्या खाक नजर आएगा, भगवान नजर आएगा। उन दिनों भगवान नजर आएगा क्या, जब संतरा नींबू नजर आएगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, तब क्या परमात्मा नजर आएगा। ध्यान रखना। तो आप सब भी ये मत सोचना कि जब टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। कितने बेईमान लोग हैं। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। तो आप सब ये मत सोचना टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। अरे शादी का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, नौकरी का टाइम है, आपको पता है घूमने का टाइम है, हर चीज का टाइम है। लेकिन भगवान का टाइम कब आता है।
कहते हैं उस समय होश आता है जब शरीर के एक एक पुर्जों में जंग आता है। कहते जीने का जब ढंग आया तब इसके तन के एक एक पुर्जों में जंग आया। इसलिए लोग कहते हैं बच्चे छोटे हैं ना माता जी, बड़े हो जाएंगे फिर आएंगे। हमने कहा क्यों आओगी बड़ी होके? बोले बहू आ जाएगी तो गर्मा गर्म रोटी मिलेगी। मैंने कहा रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी, ये तेरे मुकद्दर की बात है। आजकल की बहू रोटी दे रही क्या? पहले की बात थी कि लोग कहते थे गऊ है जहाँ बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। अब शेरनी है, जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। इसलिए ये चतुर्मास वास्तव में चतुर लोग, चतुर वो नहीं है जो किसी को ठग लेता, वो तो पक्का बेवकूफ है। 10-20 लाख भी जोड़ लेगा तो छोड़ के तो यहीं जाएगा, 10 रुपये नहीं ले जा सकता है। मुर्दे के पीछे पैसे फेंकते हैं कि हिम्मत हो तो एक पैसा दिखा। जीवन भर करता रहा धन 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 धन, और एक दिन हो गया निधन। मंगल कलश सौभाग्यशाली लेंगे, लेकिन जिन पर आर्थिक व्यवस्था नहीं हो वो अपने दिल को मंगल कलश बनाने से मत चूक जाना। हाँ, चित्रण आवरण कुछ लोग करेंगे, लेकिन मोह का आवरण हटाने की कोशिश करना। चतुर व्यक्ति वो होता है जो अपना लाभ देखता है, थोड़ी सी श्वासें देकर अनमोल जीवन बना लेता है। जो इस भव में जितने भव संसार में पाता है, देव सास गुरु का भक्त उतने अच्छे अच्छे पद पाता है। तो चा से चतुर हो जाना, और तू से तत्व ज्ञान लाना, और माँ से मोह को हटाना, मास्तरी को हटाना, मान को हटाना, और सा से सात्विकता लाना, सरलता लाना, सहजता लाना, समत्व लाना। और आज गुरुदेव आपके बीच में आए हैं। कहते हैं कभी भी गुरुओं का दर्शन मिल जाए सोच लेना बड़ी से बड़ी विजय हो जाती है। और ये तो फिर अपने आप में इनका नाम ही श्रुतधर नंदी जी है। सोचना सुत का एक अक्षर आ जाए तो जीवन बदल जाता है। हमें खुशी हो रही है। हमने कल सोचा था कि गुरुदेव को लेने जाएंगे, लेकिन बाद में भी थोड़ी देर पहले पता चला गुरुदेव आ गए। तो ध्यान रखना, आप सबको कह दूं, कभी गुरु चलते हैं तो हम लोग कहते हैं चला जाइए, तू जाएगा क्या बिहार में नाम लिखा दे। हमने कहा नाम अभी यहाँ लिखा रहा है। अरे नाम नहीं, वो काम करो। तीरथ फले तो एक फल, संत फले फल 4। और जब चलते हैं सतगुरु तीरथ 1000 तीर्थों का पुण्य मिलता है। तो आप सब इस चतुर्मास में आएंगे, आध्यात्मिक शुद्धि करके जाएंगे। और ध्यान रखना, महावीर की जय बोलो, क्योंकि रोज पूजा में बोलते हो जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके वही शुरू होए। लोग कसम खाते हैं, बोले मात भगवान की कसम नहीं तो हमारी कसम खा लेते हैं। हमने कहा भैया हमारी कसम क्यों खाते? बोले आपके आगे पीछे कोई नहीं। आप कभी मत सोचना कि माता जी आई हैं हमें तो पहचानती नहीं। अरे आप कुछ समय दो, मैं ये नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही काम है धर्म का, और तुम्हारे पास 2 काम है, धर्म और धंधा। आपको जितना टाइम मिले, मेरी गारंटी है किसी के परिवार में आप लोग सिर्फ 1 घंटा, जो समय हम बताएं, बेवजह मेरे दरवाजे मत खटखटाना। लोग कहते माता जी हम आपके पास ही बैठे रहेंगे, हम आपका नाम जपेंगे। हमने कहा दिन भर कोई मेरा नाम ले तो दूसरे दिन दरवाजा नहीं खोले। समय से आओ, समय से जाओ, अपने आप को समय सार में बनाओ। और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सबसे यही कहूँगी, जब भी हमारे गुरुदेव चलते हैं, अपने वाहन, तुम्हारे आखिरी दिन वाहन काम में नहीं आएंगे। कम से कम गुरुदेव चलते हो तो आगे पीछे हमें व्यवस्था करना चाहिए। और वास्तव में उपदेश के अधिकारी तो गुरु होते हैं। डॉक्टर के सामने नर्स की बात कौन सुनना चाहेगा? और आज भी सर्जन आए हुए हैं तो हम जैसे नर्स की बात कौन सुनेगा? अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। है नमन इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगलक जगाती आई है।
जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। सपने तब सच होते हैं